हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सुपर टेट के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस सीखेंगे बीच बीच में, जिनके माध्यम से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे जो कि 10th लेवल से, हाई स्कूल लेवल से आगे के हैं। जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं, जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया है और ये आपका 11th और 12th के फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में विज्ञान के अंतर्गत गति, चाल, गति और त्वरण आदि विषय शामिल हैं, तो उनको सीखने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सामने लिखा है करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो 11th में मैथमेटिक्स में होता है, जिसको अवकलन कहते हैं, इसको सीखना बहुत जरूरी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि थोड़ा सा अलग है, आपके सिलेबस से अलग हटके ये कॉन्सेप्ट है, जिसका प्रयोग अनुप्रयोग आपको आना चाहिए। तो मैं इन ऐसे प्रश्नों को करने की अप्रोच आपको सिखा दूंगा। उसी लेवल तक अवकलन आपको सिखाया जाएगा। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन आपको उसी लेवल तक सिखाया जाएगा जितना आप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं, अदर साइड से हैं, उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो सभी आप इसको सीख सकते हैं। ध्यान से क्लास को देखिए और आपको अगर क्लासेस पसंद आती है तो आप वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में लगातार शेयर करते रहिए। तो चलिए पहले हम अवकलन एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक मेथड सीखते हैं और उनको सीखने के बाद हम इसमें अप्लाई करना सीखेंगे। तो देखिए, एक अवकलन या डिफरेंशिएशन में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक आप फॉर्मूला पहले सीखिए। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, ऐसा फलन हो जो x की घात n के रूप का, x की घात n का मतलब यह जैसे कोई x स्क्वायर है या x क्यूब है या x पर कोई भी घात है, कोई भी पावर हो, ऐसे नंबर्स हो और उनका डिफरेंशिएशन या अवकलन कैसे किया जाता है, तो इसको समझेंगे। तो x की पावर n के रूप का कोई हो और डिफरेंशिएशन या अवकलन, जिसको आप इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो ये जो अवकलन है, आप अगर इसको सीखेंगे तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन को d बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, d बाई dx। यानी ये बात याद रखें, जैसे आप किसी भी चीज को प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसी तरीके से x की घात n का प्रयोग करने के लिए d बटे dx बोला जाता है। अगर हमने आपसे कहा कि आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या अवकलन ज्ञात करिए, जिसको अवकलन आप सीख रहे हैं, अगर कहा जाए x की घात 2 का अवकलन ज्ञात करिए, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि d बटे dx ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखा है तो इसका मतलब आप इस x स्क्वायर का अवकलन करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसी चीजों का अर्थ बस इतना ही है कि ये प्रतीक है d बटा dx, इसका एक प्रतीक है कि आप x स्क्वायर का अवकलन करने वाले हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर लिख दिया गया 3x की पावर 5 प्लस 8 और इसका आपसे कहा जाए इसका अवकलन ज्ञात करिए, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि d बटे dx, x के संबंध में, x के सापेक्ष। तो देखिए यहां पर क्योंकि x का पूरा फंक्शन था और इसको करना था, इसलिए d बटे dx कहा गया। अगर कभी ऐसा लिखा जाए, बस केवल सुनते रहिए, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे ये सब करना क्या है। भाई जैसे लिखा है 7t की पावर 3, इसका या प्लस 5 मान लीजिए, ये एक फंक्शन लिखा गया और कहा गया इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होगा, क्योंकि ये फंक्शन फलन t के पदों में है, देखिए यहाँ t की घात 3 है, तो d बटा dt लिखा जाएगा। तो t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, जो x वाले हैं उनको x के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, अगर कोई y में है तो d बटा dy। मतलब ये लिखने का तरीका है। अगर जिस रूप में, जिस पद में ये फलन दिया गया हो, फंक्शन दिया गया हो, उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका d बटे dt कैसे लिखते हैं, पहले सिर्फ इतनी बात। अब इसका प्रयोग अनुप्रयोग क्या क्या हो सकता है और ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझते हैं। तो पहले तो ये आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो पहले एक फॉर्मूला होता है d बटा dx, x की घात n के रूप में कुछ भी होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है x, वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो पावर है ये आगे आ जाती n और ऊपर n माइनस 1। इसका मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पहले n, x पर n माइनस 1 ऊपर से कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि x की घात 3 का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप d बटा dx ऐसे लिखेंगे। अब इसको करना है x की घात 3 का, तो क्या होगा, इसका 3 आगे आ जाएगा, फिर x, जैसे घात वाला नंबर आगे आ गया, फिर x लिखा और ऊपर 3 है, तो 3 में 1 कम हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा, ठीक है। भाई ये 3 था, तो आप यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ऊपर ये कह रहा है, ये सूत्र आप देखिए, सूत्र के अनुसार आप क्या करेंगे, n यानी जो पावर में नंबर था वो आगे आ गया, फिर ऊपर से 1 कम भी हो गया, तो पावर वाला संख्या आगे आ गई 3, और इस 3 से ऊपर 1 कम भी हो गया, तो इसका मतलब ये वाला 3 ऐसे ही है, और इस x पर जो बचा वो 3 माइनस 1 मतलब 2 बचा।
यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया और आंसर हो गया। तो ऐसे पद जब भी हो, जैसे मैं कहूँ आप x की घात 2 का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप इसको लिखेंगे पहले d बटा dx। अगर कहा जाए x स्क्वायर का अवकलन करिए या डिफरेंशिएशन करिए, तो अब देखिए कैसे होगा, ये 2 आगे आ जाएगा x के, और इस 2 से 1 कम भी हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो घात में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए केवल 2x आप लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर कभी आपसे कहा जाए कि आप x की घात 7 का करिए डिफरेंशिएशन, तो आप x की घात 7 का कैसे करेंगे, 7 आगे आ जाएगा और x और ऊपर 7 में से 1 कम, मतलब घात में 6 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे पदों को, बस ये आंसर हो गया। बहुत सरल होता है, लेकिन इनको करने के कुछ नियमों को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इन पदों का अवकलन करना सीख गए x के रूप में। अब चलिए हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम लोग अच्छे से उसका अनुप्रयोग सीख सके। जैसे आपसे कहा जाए t की घात 4, इसका अवकलन करिए, तो ये फंक्शन फलन आपका t के पद में है, तो t में है इसलिए आप यहां लिखेंगे d बटा dt। ठीक है, बहुत सामान्य रूप से परिचय दिया जा रहा है क्योंकि आपको बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, आपको सिंपल इन ऐसे क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। तो अगर आप t की घात 4 को करते हैं तो क्या होगा, इसका 4 आगे आ जाएगा और t पर 4 में से 1 कम हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा, 4 और t तो ये है ही, ऊपर 4 में से 1 गया तो 3 है। ये आपका t की घात 4 का अवकलन ये आ गया 4t क्यूब, यानी 4t की घात 3। इसी तरीके से अगर कोई भी इस रूप में फंक्शन लिख दिया गया, जैसे y की घात 5 लिखा है, तो आप इसका कैसे करेंगे, तो d बाई dy लिखना पड़ेगा और यहां से हो जाएगा 5 आगे और y पर घात 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखा है x पर घात 8, तो आप इसका d बाई dx बताइए क्या लिखेंगे, तो आप 8 को आगे कर देंगे x और 8 में से 1 कम, ऊपर घात में 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ऐसे ही बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसको ज्यादा एग्जांपल्स के माध्यम से इसलिए समझाया जा रहा है ताकि जो आर्ट बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हों वो भी अच्छे से इन चीजों को समझ सकें और इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी तरीके से आपको कोई भी चीज आए, जैसे x पर -3 आ गया, अब इसको अवकलन कैसे करेंगे, तो -3 आगे आ जाएगा पूरा और फिर x लिखा जाएगा और ऊपर जो घात है उसमें से 1 कम। भाई नियम तो यही कहता है कि जो n है वो आगे आ जाए और ऊपर n से 1 कम भी हो जाए। तो -3 था वो आगे आ गया x के मल्टीप्लाई में, और ऊपर x में -3 में एक माइनस भी करना पड़ेगा, तो अब ये बनेगा क्या, -3x। एक्चुअली -3 में एक और माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दो ऋणात्मक संख्या जब जुड़ती है तो माइनस में ही रहता है। तो आप देख रहे हैं ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए x पर 1/2 है, तो x पर 1/2 का मतलब 1/2 आगे आ जाएगा अवकलन करने के लिए। इसका अगर हमें अवकलन करना है d बाई dx तो 1/2 आगे आ जाएगा। फिर x पर 1/2 में से 1 कम भी करेंगे, सूत्र यही कहता है ना, जो घात है उसमें से 1 कम भी करें, तो देखिए कितना आएगा, ये 1/2 तो है ही है, और x पर जब 1/2 से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा। भाई आप देख लीजिए 1/2 से 1 घटाएंगे तो कैसे करते हैं, ये लिखते 2 1 माइनस ऐसे 2 1 कम 2 हो जाएगा उधर, और बटे में जो है वही रहेगा। तो ये देखिए 1 - 2 मतलब -1/2। ये सब भिन्नों को आप जोड़ना घटाना जानते ही हैं, तो ये चीज आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये इसका अवकलन हो गया। तो ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से रूपों में ये चीज देखने को मिल सकती है आपको। तो चलिए देखते हैं और इसको आगे करते हैं और इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। एक और चीज देख लीजिए, अगर आपको ऐसे पदों का अवकलन करना हो, देखिए जैसे x अभी केवल x या t ऐसे चल रहा था, अब क्या होगा, मान लीजिए ऐसे हो कि उसके साथ कोई संख्या भी हो, जैसे सपोज 6x की घात 4 ऐसे है, ये पद दिया गया और आपसे कहा गया इसका डिफरेंशिएशन करिए या अवकलन करिए। तो आप कैसे करेंगे, जो पहले जो संख्या है जिस x के पद के साथ जो संख्या गुणा में है, इसको कांस्टेंट कहेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, इस संख्या को d बाई dx से बाहर लिख लिया जाएगा और फिर केवल आप d बाई dx करेंगे x वाले का, x की घात 4 का, ये गुणे में बाहर लिख दिया गया। अब ये देखिए इसका तो अभी आपने किया था, 4 आगे आ जाएगा और ऊपर 1 कम हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा। अब इसका जब गुणा होगा फाइनल आंसर के लिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा और x पर घात 3। मुझे आशा है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से ऐसे करेंगे, जब कभी कांस्टेंट होगा तो यही होगा। और एक चीज याद रखिए, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कोई संख्या, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए ऐसे कि अवकलन बताइए कोई संख्या है 9, इसका क्या होगा, तो 0। ये अंक है, संख्या है, इसलिए इनका अवकलन हमेशा 0 होगा। कभी भी कहा जाए d बाई dx ऑफ -5 बताइए तो ये 0, क्योंकि ये संख्या है। d बाई dx ऑफ 7 बताइए तो ये 0।
कोई भी ऐसा पद जो संख्यात्मक होगा या अचर पद होगा, कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन हमेशा 0 होता है, कोई भी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो ये रूल आप याद रखिए, यानी कि एक ये रूल आपको पता चल गया, एक ये, और एक आपने ये देखा कि जब भी हम डी बाई डी एक्स करते हैं यानी अवकलन करते हैं ऐसे पद का जिसमें कोई के एक्स के पद में हो, तो ये जो ये पहले एक्स की घात है ना, इसके साथ कोई संख्या भी गुणे में हो तो इसको बाहर कर लेते हैं हमेशा। के यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए बस, और बाकी इसका करना तो आपको आता ही। जैसे अभी हमने आपको बताया था एक 6x की घात 4 वाला, उसी का ये रूल है। तो ऐसे ही मैं एक बात यहां पर देखता हूं, 3x की घात 5 है, अगर इसका आपको डी बाई डी एक्स करना है तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर है, देखिए इसी रूल पर। ये 3 रूल आप याद रखिए बस, 1, 2 और ये वाला 3। तो ये तो बहुत आसान है, कोई संख्यात्मक होगा 5, 6, 1, 2, किसी अंक का जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो 0 ही होता है, ये सूत्र हो गया। इसका प्रयोग आपने बेहतर तरीके से सीख लिया। इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे 3x की घात 5, तो यहाँ देखिए 3 ऐसे के ये जो है यहाँ पर एक अचर पद है, संख्या है, इसको बाहर कर लिया जाएगा, तो ये बाहर हो गया और केवल आपको डी बाई डी एक्स यानी अवकलन करना है इसका x की घात 5 का बस। अब ये जो बाहर गुणे में लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। x की घात 5 का भी मैंने आपको बताया, 5 बिल्कुल इसी सूत्र से ये पावर आगे आ जाएगी और फिर जैसा आप इतनी देर से कर रहे हैं 5 आगे आ जाएगा और x पर 5 में 1 कम n-1, तो 5 में 1 कम मतलब 4, तो इसका मतलब 5 3 15 और x पर घात 4, ये आपका आंसर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। तो इसी प्रकार से अवकलन करने हैं। आई होप आपको अवकलन समझ में आ गया कि होता क्या है। इतने प्रश्नों के माध्यम से आपके अवकलन की तैयारी हो गई जितनी आपको जरूरत है। अब हम आते हैं अवकलन के प्रयोग कि फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में इसका प्रयोग ऐसे प्रश्नों में कैसे करना है। तो देखिए इसका ये सीधा सा फंडा है, सीधा सा रूल है। 1-2 सूत्र आप सभी जानते हैं। चाल या फिर वेग जब आप निकालते हैं, जिसको हम गति भी बोलते हैं, तो ये जो निकालना होता है, कुल मिला के गति शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, चाल या वेग ही करते हैं। ठीक है, चाल या वेग जो आप निकालते हैं इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, है ना। दूरी बटा समय कह लीजिए या यहाँ पर विस्थापन शब्द आता है, ये आप प्रयोग करते हैं। ये सूत्र आप सभी जानते हैं, दूरी बटा समय या विस्थापन बटे समय चाल या वेग के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी को ये सूत्र मालूम है। तो अगर मैं कहूं कि कोई ये दूरी x से प्रदर्शित की जा रही है t के पदों में, देखिए ऐसे, जैसे मैं कहूं कि 2t की घात 3 माइनस का 7, ये एक आपका कोई ऐसा x का कोई फंक्शन है जो कि x क्या है, यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो x है वो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और x का एक पूरा पद व्यंजक दिया है 2t की घात 3 माइनस 7। x क्या है, दूरी है, और जो कि जिसका मान इस रूप में अगर ऐसे दे दिया जाए और आपसे कहा जाए वेग बताइए, तो आप ये ध्यान रखिए, आपको ये x है क्योंकि दूरी है, और अगर हम दूरी के नीचे समय ले आए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वेग या गति कह सकते हैं, वेग या चाल कह सकते हैं। तो अगर दूरी ये है तो इसके नीचे समय लाए मतलब t लाए, तो आप केवल ऐसे प्रश्नों के लिए इसको केवल अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस वो आपको गति या वेग मिल जाएगा। वेग या गति प्राप्त करने के लिए इसको अवकलन करना पड़ेगा बस। तो अवकलन कैसे करते हैं, d बटा डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ x है तो d, अब x का पद t में है तो d बटा dt लिखेंगे, क्योंकि ये t के पदों में है। इधर यहाँ जो है x का d बटे dt, और यहाँ x लिखने का तरीका ध्यान रखिए, और इधर भी आप ऐसे ही करेंगे d बटा dt। पहले तो ये सिर्फ लिखा जा रहा है बस, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, दोनों तरफ हम d बटा dt लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, ये दूरी ऊपर थी, x क्या था, दूरी, और नीचे dt आ गया, t मतलब समय, तो एक तरह से ये दूरी बटा समय को ही प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दिया जाए तो ये वेग को ही प्रदर्शित कर देगा। ये आपका वेग, वेलोसिटी, जिसको हम v से लिखते हैं, या स्पीड कह लीजिए s से लिखते हैं। इधर बस डिफरेंशिएशन कर दीजिए जैसे अभी सिखाया गया था, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे और इसका भी। जब 2 पद या 3 पद हो तो अलग अलग सबका कर देते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप जब करेंगे d बटा dt, और ये है 2t की घात 3, अभी आपने सीखा, माइनस 7, इसके आगे भी d बटा dt ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर जैसे 2 था तो पहले बाहर आ जाएगा, जैसा अभी पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था, 2 बाहर आ गया, और फिर ये d बटा dt और t की घात 3 और माइनस, ये तो किसी संख्या का अवकलन 0 ही हो जाता तो ये खत्म ही हो गया। ठीक है, यहां पर आपका क्या बचा, 2 ये बचा, ठीक है,
और डी बटा डी टी कर दीजिए इस पद का। इसका करना टी की घात 3 बहुत आसान है, 3 आगे आ जाएगा, 2 तो बाहर है, ये गुणे में ये रहता है, ये इसका 3 आगे आ जाएगा और टी पर 3 में से 1 कम भी हो जाएगा, जो कि अभी सूत्र आपने पढ़ा था, तो 3 में से 1 कम भी हो जाएगा, तो कितना बचेगा आप देख रहे हैं 2 3 6 हो गया, ये वाला गुणा भी कर देते हैं, चलिए 2 3 6 और टी पर 3 में से 1 गया, 2 बचा। ये आपका गति का पद आ गया। अगर वो सिर्फ इतना ही पूछता तो ये गति हो गई, लेकिन कई बार प्रश्नों में ये रहेगा, वो बोलेगा कि t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करिए, जैसा कि आपके सामने जो प्रश्न है इसमें कहा गया है। t बराबर 2 सेकंड भी दे दिया है, तो यहां पर जब ऐसा कर लीजिए तो यहां बस t का मान रख दीजिए भाई। देखिए t की जगह 2 रख देंगे और ऊपर स्क्वायर है, तो 6 तो ये है ही है और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 6 चौके 24 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। अगर ये जो दूरी थी ये मीटर में थी तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं भी आया तो अभी आप 1 2 और एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, फिर इसको भी आप रिवर्स में कर ही लेंगे। तो ध्यान से एक बार और 1 2 एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर अप्रोच आपको आ जाए। मान लेते हैं कि x बराबर इस बार आपको दिया गया है 5t की घात 4 प्लस 9। ये आपको दूरी के लिए एक दूरी या विस्थापन, जो भी कह लीजिए, दूरी कहते हैं या विस्थापन कह लीजिए, या फिर किसी वस्तु की स्थिति कह लीजिए, कुछ भी ऐसा बोला जाए और इस तरीके से दिया जाए। ये दिया गया, इसको मान लेते हैं ये मीटर में ही है पूरा, और यहां कह दें कि t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर इसकी गति ज्ञात करिए या फिर चाल या वेग ज्ञात करिए। तो चाल या वेग ज्ञात करने के लिए हमें फिर वही करना है, इसके आगे भी डी बटा डी टी लिख देंगे x के आगे बहुत आसानी से, और इसके आगे भी डी बटा डी टी लिख देंगे। तो ये पूरा ये पद है 5t की घात 4 प्लस 9, ये पूरे पद के आगे डी बटा डी टी लिख लिए। अब इधर तो देखिए ये दूरी का पद था ही, तो दूरी ऊपर समय नीचे क्योंकि t है, तो दूरी बटा समय मतलब ये क्या है, यही आपका वेग या चाल आ रहा है। इसी को आप वेग या चाल कह सकते, जो पूछा जाए v से लिखिए चाहे जिससे लिखे। तो d बटा डी टी इन दोनों का करना होता है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे, 5t की घात 4 प्लस d बटे डी टी और ये 9। अब आप देखिए ये वाला तो संख्या का d बटे डी टी यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए प्लस में, ये तो 0 ही हो जाएगा, बात खत्म। ये बचा, तो इसमें क्या करेंगे 5 को बाहर करेंगे और आप d बटा डी टी करेंगे केवल t की घात 4 का, इतने का। अब देखिए t की घात 4 वाले को इसी के आगे, अब आपने रूल अभी पढ़ा ही था कि x पर घात n होता है, तो d बटे डी एक्स इसका अवकलन करते हैं तो n आगे आ जाता है घात वाला और ऊपर 1 कम हो जाता है। यही सूत्र आपने पढ़ा, पावर आगे आ जाती है और पावर में ही 1 कम हो जाता है। तो ये अब जब करेंगे आप तो 5 तो पहले ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर गुणे में, और d बटा डी टी इसका करिए तो ये 4 आगे आ जाएगा t के, 4t, और ऊपर क्योंकि t पर 4 था तो इसमें से 1 कम कर देंगे तो अब 3 ही रह जाएगा, 4 की बजाय 3 ही बचेगा। तो अब ये जो आया 5 चौके 20 और t की घात 3, भाई 5 चौके 20 t की घात 3, यही आपका वेग है या स्पीड है। v बराबर आया 20 t की घात 3, ये आपका मीटर प्रति सेकेंड आंसर। अगर t में पूछे तो ऐसे ही आंसर कर दे, लेकिन इसने t का मान दिया था t बराबर 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ t की जगह आप क्या करेंगे 20t जो है यहाँ मान रख देंगे, तो t क्यूब की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि 1 सेकेंड दिया हुआ है तो इसलिए 1 रख देंगे, और ऊपर घात 3 है तो 1 पर कितनी भी घात 3 वो 1 ही रहेगा, फिर 20 एक कम 20 ही आ जाएगा। और क्योंकि ये वेग या चाल निकला है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। अगर ये मीटर में दिया तो मीटर प्रति सेकंड, अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे कैसे करने। अगर आपने प्रश्नों को शुरुआत से देखा और अभ्यास किया तो जरूर, जो लोग अभी देख रहे हैं उनको दिक्कत होगी, जो स्टार्टिंग से देखे हैं वो इस प्रश्न को अब कर लेंगे। और आप में से बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनको ये चीजें आती हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब ये प्रश्न करेंगे जो आपके सुपर टेट में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में, t सेकंड में, तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। बस हल्का सा चेंज इसमें है, लेकिन इसको समझ लीजिए। देखिए यहां पर आपसे क्या होगा, x यानी वैसे ही स्थिति दी गई जैसे प्रश्न अभी आपने किया, वहां पर t का मान दिया होता था, यहां मान नहीं दिया है। बस
ये x है, तो आपको यहाँ पर प्रारंभिक वेग यानी निकालना तो वेग है, जब वेग या चाल निकालना होगा तो आपको इसका अवकलन करना होगा। अवकलन करना आप जानते हैं डी बाई, क्योंकि t के पदों में है इधर, तो डी बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है, डी बाई डी टी, और ये x है ही, इधर आप भी डी बाई डी टी लिखेंगे और इधर हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 5t। अब देखिए यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक वेग की बात है, पहले इसका अवकलन करते हैं। ये जो dx बटे dt इसी को हम वेग कहते हैं, जो ज्ञात करना है, ये तो आपको समझिए ज्ञात ही करना था, और इधर वाले का हम अवकलन करेंगे जैसा आपको सिखाया गया है। तो अवकलन करने के लिए d बटा dt 6t स्क्वायर, पहले इसका, फिर माइनस लगा है बीच में तो माइनस लगाइए, प्लस होता है तो प्लस लगाते, इधर भी d बटा dt लिख लीजिए, और ये है 5t। अब आप देखेंगे इसमें क्या होता है, ये संख्या बाहर हो जाती, पहले आपको मैंने बताया, और फिर d बटे dt, ये एक एक चीज बता रहा हूं, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, ठीक है, ताकि आप बिना सॉल्व किए ऐसे ही आंसर बता सके। ये हो गया, और ये 5 आगे आ जाएगा, और फिर ये d बटा dt इस t का करेंगे, केवल t लिखे होने का अर्थ ये है कि इस पर घात में कुछ नहीं तो 1 है, घात में जब कुछ दिख नहीं रहा तो मतलब 1 है। अगर केवल कहीं x या y लिखा है तो मतलब उस पर घात 1 है, बाकी 2 3 तो ऐसे प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर ओनली x लिखा है तो मतलब घात ऊपर 1 है, तो ऐसे t लिखा है तो घात 1 मानेंगे। अब आप देखिए यहां से 6, और ये आपका हो जाएगा, इसका t की घात 2 का जब करेंगे तो सूत्र, क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे x पर n होता है और हमें d बटा dx करना होता है, तो ये पावर वाली संख्या आगे आ जाती है और x इसी पावर से 1 कम हो जाता है, यही सूत्र आपने देखा भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6 तो यही है गुणे में, इसका t की घात 2, जो 2 है वो आगे आ जाएगा, और t पर इस 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, माइनस ये 5 इंटू, यहां पर देखिए जब करेंगे आप तो ये 1 है, 1 पहले आगे आएगा t के, और फिर इस 1 में से 1 घटाएंगे, तो इसमें 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो इसको आप 0 लिख लीजिए, भाई इसमें से 1 कम भी करते हैं। और जब किसी संख्या पर घात 0 होता है तो आपको मैंने बताया उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे आप कहें 8 पर घात 0 तो मान 1 हो जाएगा, 5 पर घात 0 तो मान 1 हो जाएगा, कोई भी संख्या घात 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। ये चीजें आपको मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ाई गई हैं, तो ये चीज देखिए। और यहां से अब आप देखिए 6 दूनी 12 और t पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, और यहां से माइनस का 5, क्योंकि ये t की घात 0 का मान 1 हो जाएगा इतने का, और 1 1 कम 1 ही रहेगा, तो इसलिए हम 5 ही लिख देंगे, भाई इधर पूरा ये 1 हो जाएगा। भाई आप देखिए 1 लिखा है और t की घात 0, तो 1 गुणे t की घात 0 की जगह भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 ही तो हो जाएगा, ये पूरा इतना तो 1 हो जाएगा, इधर माइनस 5। अब यही आपका बचा है, यही आपका वेलोसिटी है अगर t का मान कुछ रखना ना होता तो। अब यहाँ क्योंकि t का मान दिया नहीं, कई बार प्रश्नों में t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, 3 सेकंड ऐसा दिया जाएगा, तो आप मान रख देंगे वो t का मान। यहाँ कुछ नहीं दिया इसने, लेकिन एक क्लू हिंट दिया, प्रारंभिक वेग। जब आप चलना दौड़ना शुरू करते हैं तो जब प्रारंभ भी करते, पहला कदम लेते हैं, तो आपका कुछ समय नहीं लगता, लगभग वो t 0 ही होता है। प्रारंभ में गति पकड़ने में, चाल में t का मान 0 ही रहता है, कोई समय लगता नहीं, आप स्टार्ट ही कर रहे होते। प्रारंभिक वेग का मतलब जिस समय आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब t का मान अपने आप 0 रखना है। तो जब आप 0 रखेंगे t की जगह, तो 12 t का मतलब 12 गुणे t और माइनस का 5, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 गुणे 0, बस केवल बचेगा माइनस का 5। यही आपका आंसर हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका यहाँ दिया गया था, ध्यान रखिए। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब ऐसे फलन दिए हो सिंपल, और आपको वेग या चाल बताना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आप ये याद रखिए कि जो भी एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिए जाए, उसमें जो t केवल t वाला पद है, इसके आगे जो लिखा वही आंसर हो जाएगा, बस -5, बस इतना ही देख के आंसर कर देंगे। जैसे अगर कभी मैं आपसे कहूं कि x बराबर एक पद है आपका 7t की घात 5, ठीक है, 7t की घात 5 माइनस 6t प्लस 8, आपसे कहा जाए कि इसका प्रारंभिक वेग, बिल्कुल बाकी सब यही रहे, केवल यहां पर ऐसा बदल दिया जाए और प्रारंभिक वेग पूछा जाए। ये बात याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग जब कहे तब ऐसा प्रयोग करेंगे इस ट्रिक का, प्रारंभिक वेग या चाल जो भी कहे, और या फिर आपको t बराबर 0 सेकंड दिया गया हो, t बराबर 0 पर काम करना हो, तब आप ये ट्रिक प्रयोग करेंगे। तो जो आपका t के साथ में लिखा है यहाँ, यही उत्तर हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकंड, या जो भी है, बस खत्म। करने का तरीका आप जानते हैं, देख लीजिए, करने का तरीका भी बता देते हैं। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आपको वो d बटा dx और d बटा dt ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना सीखिए।
देखिए 7 बाहर हो जाता है और ये जो 5 है घात वाला ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा, ठीक है। और t लिखिए, फिर इस 5 में 1 कम कर देंगे 4 रहेगा। रूल यही है ना कि पहले तो ये जो 7t लिखा है 7 को बाहर कर लो, केवल t की घात 5 को करने का तरीका ये 5 आगे आ जाएगा और 5 में 1 कम हो जाएगा घात में, ये लिख लिया। ऐसे ही यहां पर लिखिए, जैसे t के साथ केवल t है तो उसके साथ जो है उतना ही रह जाएगा, t लिखने करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बस t हटा दीजिए। अगर केवल t है तो t की घात 2 घात 3 घात 4 है तो अलग तरीके से करेंगे, जैसे इसको हमने किया ऐसे करेंगे। तो ये होगी। और 8 का तो आपको मालूम है संख्या का तो अवकलन 0 होता है, तो इसका करने की कोई जरूरत ही नहीं, ये 0 होता ही है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपका हो गया 7 25 35 t की घात 4 माइनस 6। अब आप जानते हैं जब t 0 रखा जाएगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा भाई, 35 गुणे यहाँ 0 की घात 4 तो 0, सब गुणा होके 0, तो बचेगा तो यही -6। इस प्रकार से ये ट्रिक बनी है, आप समझ सकते हैं कि इसको लगाने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर कर देंगे। अगर आपने इतनी देर इसको अच्छे से सीखा है तो आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं वो ये चीज समझ सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मैं अपनी तरफ से आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, 12t की घात 4 माइनस 8t या प्लस 8t माइनस का 11। अब आपसे कहा जाए इसका वेग क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका वेग बहुत आसानी से जो t के साथ है वही हो जाएगा, +8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये सब मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। अब आप करें या ना करें यही होगा। लेकिन यदि उसने जब कहा हो प्रारंभिक, ऐसा ही फॉर्मेट हो तब, अगर उसने आपसे ऐसा कह दिया, अब इसी प्रश्न को मैं रोके रहता हूं, और अगर उसने कह दिया कि t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करिए या 1 सेकंड पर ज्ञात करिए या 3 सेकंड पर, तब आपको अवकलन करना ही पड़ेगा। तो अवकलन करने का नियम अब चलिए पूरा सीखते हैं। इसलिए ट्रिक तो केवल वहां जब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि वहां तो कोई भी क्वेश्चन अगली बार बन सकता है। तो मान लेते हैं ऐसा बन रहा है कि t बराबर 2 सेकंड के लिए कोई कण की स्थिति ये है इतने मीटर पर, उसका वेग ज्ञात करिए। तो अब आपको मालूम है अवकलन करना है, तो dx बटा dt लिखेंगे, क्योंकि इधर सब t के पदों में है इसलिए t लिखेंगे बटे में, यही वेग होगा तो v लिख सकते हैं। अब ये तो आपको ज्ञात ही करना, तो इधर का छोड़ दीजिए, केवल इधर आपको करना होता है। तो इधर कैसे करेंगे देखिए, आपको मालूम है कि d बटा dt करने का तरीका क्या है, ये जो 3 है इसमें गुणा कर दीजिए, 12 3 36। अब मैं ट्रिक शॉर्ट ही करता जा रहा हूं, तो आप अब लास्ट में, क्योंकि बेसिक आप समझ चुके कैसे होता है, अब मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूं भाई। 3 इसमें गुणा कर दीजिए, 12 3 36, और t पर जितना था उसमें 1 कम कर दीजिए, 3 था तो 2 ही बचेगा घात में। ऐसे ही ये 8t है, तो जिसके साथ केवल t हो उसका बस संख्या बचता है, बस t गायब हो जाता है। और जो ये अंक है इसको करना ही नहीं, ये तो 0 हो जाता है, अंक को तो करना ही नहीं, ये खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये अवकलन अब देखिए शॉर्ट होता जा रहा है। अब आपको मैं अवकलन शॉर्ट में सिखाता चला जा रहा हूं। अब आपका ये 36t स्क्वायर प्लस 8 बना, यही आपका वेग है मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि t बराबर 2 सेकंड कहा गया था तो यहां मान रख दीजिए 36 गुणे t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 8, तो 36 गुणे 4 भाई 2 दूनी 4 और प्लस ये 8, इसका हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 प्लस 8। अब ये आप देख रहे हैं 44 6 50 2 52, 152 मीटर पर सेकेंड इसका उत्तर हो गया आंसर। तो ऐसे में आपको बहुत आसानी होगी। अब आप इसको बहुत तेजी से करते चले जाएंगे और आप इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे जब आपके पास आएंगे। तो इन ट्रिक्स को बहुत ही ढंग से समझिए और अप्लाई करिए। अब अगर मैं फिर से ऐसे देता हूं, x बराबर 3t की घात 3 प्लस 8, और आपसे कहा जाए कि ठीक है इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए। एक बार पहले पार्ट में प्रारंभिक ज्ञात करिए, प्रारंभिक वेग। जब भी आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है इसका मतलब t को 0 रखना है। और दूसरा पार्ट t बराबर 3 सेकंड पर ज्ञात करिए। ये दो आपको दे रहे हैं स्थिति, दो स्थितियों में इसको ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं, करने का तरीका वही है। ये आपका जब आप अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका वेग वेलोसिटी या अवकलन चाल या वेग लिखना होता है। तो अब मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं, अब मैं तरीके को छोड़ देता हूं क्योंकि तरीका सिखा चुका हूं। अब शॉर्ट में देखिए, इस 3 का इसमें गुणा कर दीजिए जो आगे, अगर कुछ ना आगे हो तो 3 आगे केवल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फिलहाल तो 3 3 9 हो जाएगा भाई, 3 का 3 से गुणा, 3 3 का 9,
और t ऐसे लिखिए, इस t पर जितनी घात है इसमें एक कम कर दीजिए, 3 है तो 2 ही रह जाएगी, और प्लस ये 8 का तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि संख्या का 0 हो जाता है, बात खत्म। अगर संख्या है तो उसका 0 ही हो जाता है। तो अब आपका केवल और केवल इतना बचा, 0 लिखने का कोई अर्थ नहीं है, 9t²। बस यहां पर क्या है, मान रख दीजिए भाई। एक बार आपका पहली स्थिति में t बराबर 0, जब आप इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो 9 गुणे t², यहां 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सब 0। और अगर हम t बराबर 3 दूसरा पार्ट रखेंगे इस एक्सप्रेशन में जो आया है 9t x बराबर t बराबर 3 सेकेंड पर, जब हम इसको रखेंगे, ये वाला पार्ट कर रहे होंगे पार्ट 2, तो यहाँ जो 9t² आया है, 9 गुणे 3 रखेंगे यहाँ पर t की जगह उसका स्क्वायर, तो 9 गुणे 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, 9 9 81 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, इस अवकलन के प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब ये जो आपके सामने ट्रिक आ रही हैं, इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं प्रश्न में फिर से बदलता हूं और t की घात 4 प्लस 2 हमने दे दिया, या चलिए 2 के साथ t भी ले लिया और प्लस में 7 ले लिया। अब आपको करना है, तो अब इसका क्या करेंगे, आपको एक तो अब देखिए मैं यहां से 2 चीजें बढ़ाने वाला हूं। चलिए पहले एक बार और इसको ऐसे ही कर लेते फिर बढ़ाते। अब आपको वेग या चाल बताना है, वेग या चाल बताना है, तो इसको बताने का तरीका यही है, मैंने आपको बताया। ये t, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो आप 1 मान लीजिए, 4 का इससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और t, और ऊपर जो घात 4 इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमने कहा जिसपे t केवल लिखा है उसके साथ का अंक केवल लिख लीजिए, बस t हटा दीजिए, और ये केवल 7 था, ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने न लिखने का कोई अर्थ नहीं। तो आपके सामने केवल इतना बचा 4t³ प्लस 2, यही वेग आ गया, वेलोसिटी, ये वेग आ गया, ठीक है। अब आपको अगर प्रारंभिक पूछा था तो यहां पर t बराबर 0 रख देंगे, प्रारंभिक वाला जैसा ये प्रश्न है, प्रारंभिक पूछेगा तो t 0 रख देंगे, तो t बराबर 0 पर अगर आप रखेंगे तो v कितना आएगा, यहाँ t 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, केवल ये 2 बचेगा बस, तो यानी फिर ये 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए वो ट्रिक प्रारंभिक के लिए बिल्कुल काम कर रही। मैंने कहा केवल टी वाले के पास जाइए, जो लिखा है उसके निशान के साथ उसका उत्तर हो जाएगा बस डायरेक्ट। तो बिना करे, अगर प्रारंभिक आता है तो बिना सॉल्व किए देख के ही आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अन्यथा कैसे करना है इस पर भी मैं विचार आपको करवा ही रहा हूं, समझा रहा हूं। नेक्स्ट फिर देखिए x बराबर, अगर ये है t3t की घात 4 प्लस 7t² और -8। अब आपको ये मैंने पद दिया और इस पे मैंने कहा काम करिए और इसका आप निकालिए। इसमें t बराबर मैं आपको दे देता हूं, सरल करने के लिए चलिए 2 ही ले लेता हूं, 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड लेना है और उस पर आपको 2 चीजें बतानी है इस बार पहला एक वेग भी बताना है जो आप निकाल रहे हैं, और एक और चीज निकालनी है त्वरण। तो आप देखिए ये कैसे निकालें, यहां तक कि आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है बस। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका है, वही तरीका है। पहले तो वेग बताने के लिए इसको 1 बार अवकलन करेंगे और त्वरण बताने के लिए 2 बार अवकलन कर देंगे। तो कैसे होगा उसको देखिए, पहले 1 बार करेंगे तो वेग मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो 4 इससे गुणा होगा, 4 3 12, और t पर जो घात है उसमें 1 कम, प्लस 7 से ये 2 गुणा होगा, 7 दूनी 14, और t पर 1 घात कम, यहाँ 2 है तो 1 कम होगा, तो केवल t ही रह जाएगा भाई, t पर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, और इसका तो 0 हो जाएगा संख्या का, तो इसको छोड़ दीजिए। ये जो आया ये वेग आ गया, लेकिन इसको t बराबर 2 सेकेंड पर बताना है, t बराबर 2 सेकेंड, तो इसमें मान रख देंगे, ठीक है। अभी बात के लिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे हमको 2 सेकेंड पर केवल वेग ही बताना होता पहला पार्ट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान रख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। रख के आंसर लिख लेते हैं, 12 गुणे, यहां बीच में गुणा होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो 12 गुणे t की घात 3 है, तो t 2 लेना है, तो 2 की घात 3 और प्लस 14 गुणे 2। अब 12 गुणे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 14 दूना 28, ठीक है। अब आपको ये 12 8 96 प्लस 28 जोड़ना है, ये 8 6 14, 9 2 11 1 12, 124 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, ये आपका वेग आ गया। अब वेग का आंसर पूछता तो यहीं छोड़ देते, ठीक है, ऐसा प्रश्न था। अब मैंने आपसे कहा था ये आपने जो अवकलन किया है, अगर आपको त्वरण बताना तो फिर से पूरा मैं करवा देता हूं। अब मान लीजिए आपसे त्वरण पूछता और ये देता, वेग पूछता ही नहीं,
तो आप क्या करते, 2 बार अवकलन करते। कैसे, तो क्योंकि एक बार में वेग मिलता, ठीक है, चाल जो अभी आपको मिला था, फिर से कर लेते समझने के लिए। 4 3 12, 4 का गुणा 3 से, और इस पे जो घात है उसमें 1 कम कर लीजिए, प्लस 7 दूनी 14, और ये टी ऐसे ही रहेगा जैसा कि अभी पहले हुआ था। फिर एक बार मैंने कहा कि एक ही बार आपने अवकलन किया, एक बार और करिए ऐसे, तो त्वरण मिलता है। त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण मिल जाएगा, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं। उसके लिए ये जो अब पद बचा इसका फिर से अवकलन कर दीजिए। तो कैसे होगा, ये 3 12 से गुणा होगा, 12 3 36, और गुणे टी पर 3 है तो अब 2 ही बचेगा भाई, घात में 1 कम भी कर देते हैं, 3 का इससे गुणा होगा और इसमें से 1 कम भी होगा, प्लस 14 टी है तो इसका टी गायब हो जाएगा, केवल 14 रह जाएगा। बस आप इतनी देर से ध्यान दे रहे होंगे तो ये चीजें समझ गए होंगे। 36 टी स्क्वायर प्लस 14। अब आप देखेंगे यहां पर टी का जो मान आपको दिया गया हो वो रख लीजिए। जैसे 2 था तो यहां पर 2 ही रखेंगे, 36 गुणे, यहां पर टी की जगह 2 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, प्लस में 14, तो 36 गुणे 2 की घात 2 मतलब 4, और प्लस ये 14। 36 चौक देखिए 144 हो जाएगा, ये भी 6 चौक 24, और 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 और प्लस 14 जोड़िए इसमें, 4 4 8 और ये 5 1, ठीक है, 4 4 8 4 1 5 158। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई बार मात्रक भी पूछ लिए जा सकते हैं, ध्यान रखें। गति का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आपसे इससे ज्यादा लेवल पर वो नहीं ले जाएंगे। ध्यान रखें, त्वरण तक जाते हैं तो 2 बार अवकलन कर दीजिएगा, एक बार करिए फिर जो बने उसका फिर एक बार कर दीजिए, बस। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत ढंग से समझ गए होंगे। कोई इतना टफ विषय नहीं था, इतनी टफ बात नहीं थी, आपको ये समझने भर के लिए पर्याप्त था कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करिए, सीखिए, समझिए, और यदि कोई समस्या होती तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर से आप जुड़ के व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर मैंने आपको बताया 9918296179। इस पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। जब समय रहेगा तो यथासंभव सहायता की जाएगी। आपने ये चीजें अच्छे से समझ ली। एक बार ट्रिकी सॉल्यूशन फिर मैं बता देता हूं और आपको वो चीज खत्म करता हूं समझा के। जैसे 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8 फंक्शन है, और आपसे कहा गया वेग बताइए, प्रारंभिक वेग बताइए, तो केवल t के साथ जो है वही आंसर हो जाएगा, -5। इसका वेग -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपसे वो कोई समय दे देता है t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा। प्रारंभिक के लिए ये ठीक है, आंसर हो गया। और अब मैं इसी प्रश्न को बदलता हूं, t बराबर 1 सेकेंड, तो आप इसको तुरंत अवकलन करेंगे। अवकलन करने का सीधा तरीका, जब एक बार अवकलन करते हैं तो वेग मिलता है, ध्यान रखिए। और अवकलन करने का सीधा तरीका देखिए, 2 चौके 8, भाई 2 से 4 गुणा होगा 8, और फिर t लिखिए। इस पे जो घात है उस पे 1 कम करिए, तो 2 में 1 कम करेंगे 1 ही बचेगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए t ही छोड़ दीजिए घात में, ये हो गया। और फिर ये माइनस t वाले के साथ जो है वो ऐसे ही रहेगा, t हट जाएगा बस, तो माइनस का 5, 8 का तो 0 ही हो जाएगा, तो ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं। तो बचा आपका 8t माइनस 5, और क्योंकि t बराबर 1 सेकेंड है इसलिए यहां पर 8 गुणे t का मान 1 रखेंगे, -5, मतलब 8 माइनस 5 तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उस स्थिति में ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अब इस प्रश्न को विधिवत कर सकेंगे अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको एंड करते हैं। यही क्वेश्चन होता और इसमें कोई टाइम ना दिया जाता, फंक्शन यही होता फलन, और आपसे कहा जाता है कि इसका त्वरण बताइए, और कोई t का मान नहीं दिया, तो त्वरण के लिए 2 बार आपको करना पड़ता है। तो देखिए एक बार v मिलता है तो आप वैसे ही करेंगे, 4 दूनी 8t, और इसमें से 1 कम होगा तो 1 ही बचेगा, और माइनस का ये 5, ये तो आपने अभी किया था। और त्वरण के लिए, वेग के लिए तो आपने ये कर लिया, त्वरण के लिए एक बार फिर अवकलन करेंगे, ये जो बना इसका अवकलन फिर से किया जाएगा। तो अवकलन करने के लिए अगर केवल t है तो ऐसे ही बस इसके साथ जो संख्या है यही बचेगी, बाकी t बचता नहीं, और -5 ये तो संख्या, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। केवल 8 बचा, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो गया जो ज्ञात करना। तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
डिटेल में मैंने बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करवा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अवकलन से संबंधित यदि फिजिक्स में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न क्योंकि रिपीट होते हैं, कई बार पिछले वर्षों के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट रूप में थोड़ा यहाँ परिवर्तन करके रिपीट कर सकते हैं, या कुछ नया ऐसे फंक्शन फलन दे सकते हैं। बहुत सारे फलन पे हम लोगों ने काम कर लिया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ढंग से कर सकेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, ताकि आपको सुपर टेट के बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराया जाए और जितना आपको बेहतर हो सके ऑप्शंस के थ्रू और अदर तरीकों से आपको चीजें समझाई जा सके, इजी से इजी वे समझाया जा सके। ठीक है, तो आप सब शेयर करें वीडियोस को। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।